नमस्कार, मैं हूं तरुण शर्मा। आप देख रहे हैं एक नई उम्मीद। कहते हैं काम होना चाहिए कोई भी हो। मेरे पास आपके नेता मिथिलेश पाठक जी का फ़ोन आया। उन्होंने बोला मुतानी मोहल्ले में एक कमरे में, मतलब एक घर के अंदर एक बंदर पकड़ा गया है और टीम आई हुई है। फटाफट आया, यहाँ पर देख लीजिए, ये वो है, इसके अंदर बंदर है और बाहर यहाँ पर है खड़े हुए हैं जो पकड़ने आए हुए हैं। तो यही है, हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन एक दहशत का जो माहौल मुतानी मोहल्ले है कहूँगा था, इसलिए बोल रहा हूँ अभी कुछ ही देर में ये बंदर भी पकड़ा जाएगा। छोटा बंदर जिसका हाथ नहीं है, कटा हुआ था, वो पकड़ा गया है और उसकी माँ उसके अंदर है। और जिस तरह से देखिए अंदर मोंटी पकड़ने वाले आए हुए हैं और इस तरह से देखिए पकड़ा हुआ है। थोड़ा पर चैलेंज है और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से पकड़ा जाए। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से दहशत का भी माहौल है और यहाँ पर अंदर भी बैठे। ये देखिए, मैं इतना कहूँगा, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरा नुकसान हद से ज़्यादा, तो पूरा कवर्स कर रहे हैं हम, पूरा आतंक यहाँ पर मिला रखा है। जाके देखिए कितना बुरा हाल कर दिया घर का। क्या बंदर पकड़ा गया? वैसे हाँ जी, बंदर पकड़े गए। इस बोरी के अंदर बंदर है। ये बोरी के अंदर देखिए बंदर को रखा है। क्यों? क्योंकि भैया रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत काटा हुआ है। तो एक आज जो ये पकड़ा है, ये बहुत बड़ी जीत है। क्यों? क्योंकि पार्टी कोई सी भी हो, मैं मिथिलेश पाठक की पूरी टीम का करता हूँ जो इन्होंने रखा है। और यहाँ के जितने भी लोगों ने एक लेटर भी बनाया था, मिथिलेश पाठक तक पहुँचाया था और मिथिलेश पाठक जी पूरे 3 महीने से कवर कर रही है। और ये भी मैंने, और यहाँ से आगे बोलूँ तो एमसीडी में काउंसलर ने एक बार कोशिश करी थी, लेकिन एक बार कोशिश नहीं होता, काम होना चाहिए, काम नहीं हो पाया। यही वे सवाल उठते हैं कि काम क्यों नहीं हो पाता। काम अगर यहाँ पर रखना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना, इन्होंने एक बार रखा था, फ्रूट्स पे दवाई डाल दी थी, लेकिन बंदर समझदार निकला और उनके हाथ में नहीं आया। ये भी एक सवाल क्वेश्चन उठता है कि ये एक बार होता है या आगे होता है, ये सवाल उठाने वाला है यहाँ पर। तो हम अभी बातचीत भी करेंगे मिथिलेश पाठक से, लेकिन पहले हम दिखाएंगे इसके अंदर बंदर है और एक बंदर अभी और है, वो बच्चा है छोटा, लेकिन हम इसको खोल के नहीं दिखा सकते क्योंकि अगर खोलेंगे तो भाग जाएगा। बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ा है, इन भाइयों की मेहनत से, बहुत मेहनत से पकड़ा है और इतने लोगों को काट चुका है, राह चलते बच्चों को काट चुका है, लोगों के कपड़े उठा के ले गया है, घर का नुकसान देखिए कितना हो गया है। अभी जिस घर में है वो एक बुजुर्ग महिला को काटा, वो अम्बेडकर के अंदर एडमिट है। अब बताइए क्या कर सकते हैं उनको। लेकिन अब यह है क्या, इन्होंने अथक मेहनत करी और साथ में आते ही पकड़ लिया। एक छोटा बंदर भाग गया है जिसकी कोशिश कर रहे हैं पकड़ने को। बंदर वो तो नहीं है जिसका हाथ कटा हुआ? नहीं, हाथ कटा हुआ इसी के अंदर है। अच्छा। इस बोरी के अंदर आप देख सकते हैं, ये हिल रहा है, देखिए ये इसके अंदर बांध रखा है। इस बोरी के अंदर बंदर है, इसका एक छोटा बच्चा है जो भाग रहा है, जो माँ ये है। हाँ जी, माँ ये, इसका एक हाथ कटा हुआ है। यही सबसे ज्यादा काटती थी लोगों को, ये मचाती थी, ये उधम मचाती थी, राह चलते बच्चों को काट लेती थी, किसी के घर की मीट काट लेती थी, घर में कुछ भी निकाल के ले जाते थे। इनको तो कुंडी तक खोलनी आती थी। आपका एड्रेस क्या है यहाँ का मुतानी मोहल्ले का? हमारा 1781 1781। आपने वो काम किया है जो हर कोई कोशिश कर रहा, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि डर था कि अंदर वो रोज सोचते थे कमरे के अंदर कोई गड़बड़ ना हो, नुकसान हो जाए। इसके लिए मैं आपको और आपके दिलेरी को सल्यूट करता हूँ। जब पता चले बंदर हमारी माँ बहनों को, हमारे बच्चों को काट रहा, तो दिलेरी अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल सही बोला भाई, यही है कि यहाँ पर यही मैंने आप लिया। बताइए सर आप। मेरा नाम नफीस खान है। मैंने ही इस बंदर को पकड़ा है। जैसे ही हमें इन्होंने बताया कि बंदर कमरे में है, तो हम लोग भाग के आए, कहीं और थे, भाग के आए और बड़ी मुश्किल से, मेहनत से इसको पकड़ के बोरे में डाला। जो बंदर आतंक मचाता था शुरू से, वही बंदर ये है जो आतंक मचाता तो दूसरा बंदर छोटा बच्चा है, वो छोटा है, वो अगर हाथ आ जाता है तो कोशिश उसकी भी जारी है, उसे भी पकड़ेंगे। मेन ये था, जो मेन यही था, सबसे खतरनाक जो आतंक मचाता था वो यही था। हम भी पूरी कोशिश कर रहे थे, हमारे चैनल से को काट लिया, वो एडमिट है अभी हॉस्पिटल में। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आतंक मचा रखा है? बहुत बुरा हाल मचा रखा था इन्होंने। घर के अंदर कुंडी खोलना, फ्रिज खोलना, अपने आप से बाहर से हम कुंडी लगा के रखते, खुद को कैद करके रखते हैं पूरा टाइम। अब बच्चे, मैं भी अकेली रहती हूँ घर में और सिर्फ दादी रहती है, मम्मी मेरी है नहीं, पापा घर पे होते नहीं है, तो पूरा टाइम हमें एक दूसरे को देखना पड़ता है। और बाहर कुंडी शोर ऐसे मच जाता है सुबह 8-10 बजे कि बंदर आ गया, सब ऐसे बंद कर लेते हैं जैसे मूवीज में पहले दिखाते थे। ऐसा होता है कि बंदर खुले में घूम रहा है और हम पिंजरे के अंदर है। मतलब यहाँ तो उल्टा हो गया कि बंदर खुले में घूम रहा है और हम पिंजरे के अंदर बैठे हैं। बस ये समझ नहीं आता इन नुकसान की भरपाई कौन करेगा, और इतना डिले हो गया है क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है। इसलिए हुआ क्योंकि एक तो यहाँ पर जो काउंसलर हैं उन्होंने कोशिश करी, लेकिन कोशिश नहीं है क्योंकि उनका काम है, क्योंकि हम लोग उनको चुनते हैं। हम इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो काम हो सके। काम कर रही है लेकिन वो काम परफेक्ट नहीं हो पाया। अच्छा, आपकी मेहर है, मिथिलेश पाठक तक हमने ये बात पहुँचाई और यहाँ पर मैंने सुनने में आया कि लेटर लूटर भी लिखा, साइन कर दो। मिथिलेश पाठक ने इसमें और ज़्यादा एक्शन दिया। आज जो मेरे पास फ़ोन आया मिथिलेश पाठक का आया और फटाफट मैं यहाँ, क्योंकि मैं भी इसके लिए पीछे इतना पड़ा हुआ था कि मैंने हद से ज़्यादा मिथिलेश पाठक से मेरी हर बार कॉन्टैक्ट भी होता था। तो मैं आज इनसे भी बात करूँगा, लेकिन पहले इतना कहता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ के जो
जागरूक है ना वो दिखाई है, लेकिन मोस्टली सब सोए हुए हैं क्योंकि उनके घर पे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। जब उनके घर पे दिक्कत हुई तब उनका दरवाज़ा खुलेगा। हमने तो 3000-4000 फूक के इनके लिए गन खरीदी है, बम खरीदे हैं। मैं तो, मेरे पापा ने तो आते मेरे लिए पटाखे नहीं खरीदे थे जितने इनके लिए वो शॉपिंग करके आए छुहावड़े लेके। और तब जाके मेरे को ये पता है कि लेज़र लाइट से भागते हैं। उस दिन ये आपके घर के बाहर थे छज्जे में, जब आप शादी पे गए हुए थे, मैंने एक लेज़र मारी, वो ऐसे भागे दोनों बिल्कुल गली के बाहर। तो मुझे समझ आ गया पापा ने कहा लेज़र से भागते हैं ये, लाल पॉइंट होता है तो उससे भाग गए थे। बंदूक से हिले थे, मेरे यहाँ से सामने चले गए। फिर मैं मारी जा रही हूँ कि इनके घर पे भी ज़्यादा नुकसान ना कर दे, बट वो तो झूले पे अपना खेल रहे थे। फिर मैंने पापा ने कहा लेज़र मारो, फिर लेज़र मारी तो फटाफट भाग गए। अब दिन है, मैं कहाँ से लेज़र मारूँ? अब मुझे तो पता ही नहीं था। वो दादी 80 साल की बुजुर्ग है, वो चलते यहाँ से यहाँ तक आने में ही वो, और ये दूसरी बारी है। एक बार तो घर के अंदर से घुस रही है, पीछे से ही आ गया। अब बंदा गेट बंद करेगा 2 सेकंड का तो लेगा ना बुजुर्ग, और वो इतने में ही पीठ पे बैठ गया आके। तो हम ये बताओ कि कैसे चीज़ों को सॉल्व, बस ये खत्म हुआ। बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था, क्योंकि इसे बहुत आतंक बचा के रखा था इससे। तो कम से कम आप सबकी कोशिश और मिथिलेश जी की कोशिश से कि आज कम से कम हम चैन से अपने दरवाजे तो खोल पाएंगे। चैन से हम दरवाजे खोल पाएंगे। मिथिलेश जी थोड़ा सा आप आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। एमसीडी को हमने 20 फरवरी से लेटर दे रखा है, ऑनलाइन कंप्लेंट डाल रखी है, जिसकी मेरे पास कॉपी भी है। मैंने ही कंप्लेंट करी थी ऑनलाइन, बट आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया और ना वो पकड़ा गया। आज 4 महीने बाद कम से कम कुछ तो हुआ। मेरी ज्योति अग्रवाल से पर्सनली इंटरव्यूज हुआ था, तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर इन्होंने सर्च करा था और एमॉन्टी की टीम भी आई हुई थी 2-3 दिन तक, और केले में उन सब में उन्होंने दवाई भी डाली हुई थी। लेकिन कहते हैं ना बंदर इंसान से ज़्यादा समझदार होता है, तो उनकी नोटिफिकेशन दे रही। देखो जो मर्जी हो, हमारे को तो सोल्यूशन से मतलब था ना। हमारे को सोल्यूशन आज 4 महीने बाद ही सही, पर अब जाके मिला है। अब जाके मिला। वही तो 4 महीने हम अपने दरवाजे बंद ही करके बैठे रहे हैं। मतलब डर का माहौल जो मैं हमेशा बोलता हूँ वही है। बिल्कुल डर का माहौल था। जी कैसा लग रहा है? दिलेरी मुल्तानी मोहल्ले में किसी ने दिखाई और अपने घर का कमरा रिस्क लिया, कोई नहीं, जो होना सो होना है, लेकिन आज ये काम और आखिरकार काम होया। नहीं, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मेरे भाई बहन है कम से कम सुकून से रह सकेंगे। आए दिन इनको हर रोज़ डर लगता था। ये चंद्रकांत भाई साहब हैं, इन्होंने 3 महीने से कंप्लेंट कर रखी है और बार बार यही फ़ोन करते थे कि ये पकड़ने में नहीं आ रहा। मैं कोई बात नहीं, एक न एक दिन हम कामयाबी अवश्य पाएंगे। और आज इन्हीं भाइयों की सहायता से और जो हमारी टीम, जो मैंने दिनेश, जो हमारे डॉक्टर दिनेश हैं वेटनरी के, मैंने उनको कॉल करा, संजीव डॉक्टर को करा, उन्होंने तुरंत एट ए टाइम अपनी टीम भेजी और ये सक्सेस हुआ। मैडम मेहर आपका है, आपकी सरकार है, आपकी टीम समझिए, काउंसिलर भले बीजेपी का हो, लेकिन जो आफत आई रही थी वो हर इससे सवाल उठते थे। और बंदर इतना चालाक था जो अंदर से कुंडी लगा के बैठा हुआ था। बंदर अंदर से कुंडी लगा के बैठा है। कुंडी लगाया हमने, वहाँ छेनी हथौड़ा रखा है, अंदर से उसके जाले को तोड़ा और गेट खोला। ये देखिए ये रहा सर, ये है पूरा यहाँ से जो है कुंडी लगा के बैठा हुआ था बंदर। अच्छा ये सारा उन्होंने क्या करा, एक मैं था, एक मेरा भाई था छोटा। देखिए मक्खन सब खाया हुआ है, सब ये देखिए, ये देख लीजिए मक्खन पूरे अमूल की क्रीम A to Z, ये खाने पीने की चीज़ें सारा कुछ, और यहाँ पर पूरा है। तो अंदर भी दिखाएंगे ज़रा, 1 मिनट है, दिखाते हैं अंदर। तो ये आप देख लीजिए घर का नुकसान कितना होता है, काटने से ज़्यादा भी नुकसान भी एक बराबर है। ये देख लीजिए यहाँ पर पोटियाँ सारा कुछ, ये देख लीजिए जर्स, और इस साइड से किस तरह से है, दवाइयाँ सारी निकाल पड़ी हैं, दवाइयाँ सारी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। ये देख लीजिए आप, लैट्रिन सारा कुछ कर रखा है, यहाँ की बंदर ने पूरी लैट्रिन कर रखी है ये सारा, और ये आफत से मचा रखी है। ये देखिए यहाँ पर चाय की इधर साइड में गिरी हुई है। तो यही है, इतना ही कह सकते हैं कि मुल्तानी मोहल्ले ने थोड़ी दिलेरी इस चीज़ की इसलिए दिखाई, थोड़ी काम हुआ, काम होना ज़रूरी था।